लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो चरित्र का धनी है वह शिशुवत होता है। लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो चरित्र का धनी है वह शिशुवत होता है। जहरीले कीड़े उसे दंश नहीं देते, जंगली जानवर उस पर हमला नहीं करते और शिकारी परिंदे उस पर झपट्टा नहीं मारते। यद्यपि उसकी हड्डियां मुलायम हैं, उसकी नसें कोमल हैं, तो भी उसकी पकड़ मजबूत होती है। यद्यपि वह नर और नारी के मिलन से अनजान है, तो भी उसके अंग अंग पूरे हैं, जिसका अर्थ हुआ कि उसका बल अक्षुण्ण है। दिन भर चीखते रहने पर भी उसकी आवाज भर्राती नहीं है, जिसका अर्थ हुआ कि उसकी स्वाभाविक लयबद्धता पूर्ण है। लयबद्धता को जानना शाश्वत के साथ तथाता में होना है, और शाश्वता को जानना विवेक कहलाता है। लेकिन जीवन में संशोधन करना अशुभ लक्षण कहलाता है, और मनोवेगों को मन की राह देना आक्रामक है। क्योंकि चीजें अपने यौवन पर पहुंचकर बुढ़ाती हैं, वह आक्रामक दावेदारी ताओ के खिलाफ है, और जो ताओ के खिलाफ है वह युवापन में ही नष्ट होता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। शिशु की तरह होना, यही ताओ का अंतिम लक्ष्य है। फिर से उस स्रोत की ओर लौट जाना जहां कोई भेद नहीं था, जहां सब एक था। पहले समझो शिशु की धारणा क्या है। अवस्थाएं होती हैं। पहली, भेद से पहले की, जब ना द्वैत था ना पहचान, अबोध और अज्ञानी की अवस्था। दूसरी, भेद की अवस्था, जब दो का ज्ञान हुआ, सब चीजें अलग अलग दिखने लगीं। यह तथाकथित ज्ञानी की दशा है। तीसरी, टूटी हुई चीजों का फिर से जुड़ जाना, अलगाव का मिट जाना, अद्वैत का पुनः अनुभव, यह परम ज्ञानी की दशा है। परम ज्ञानी शिशुवत है। उसका ज्ञान अज्ञान जैसा दिख सकता है, पर है बिल्कुल भिन्न। शिशु भी एक को ही जानता है, पर वह जानता नहीं, वह सिर्फ अनुभव करता है। उसमें पहचान की क्षमता नहीं है, इसलिए वह विभाजन नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे विभाजन आएगा। मैं और तू का फर्क, सुख दुख, स्वर्ग नरक, सोना कंकड़, सब भेद दिखाई देंगे। बचपन मिटेगा, क्योंकि यह अनार्जित है, प्रकृति का उपहार है, कमाया नहीं गया। जो मुफ्त मिलता है वह टिकता नहीं। संत का संतत्व कमाया हुआ होता है, अपने श्रम, अपने बोध, अपनी ऊर्जा से। यही स्थायी है, बाकी सब क्षणिक है। बचपन की निर्दोषता नकारात्मक है, अनुभव के अभाव की देन है। संत की निर्दोषता सकारात्मक है, ज्ञान और अनुभव की देन है। संत शिशु जैसा होता है, पर शिशु नहीं। उसने संसार में भटक कर, कांटों में गिरकर, असार को जानकर सार पहचाना है। उसने पाकर खोया और खोकर पाया। ये निखार भीतर से उपजा है, अब कोई इसे छीन नहीं सकता। बचपन शरीर से आया, संतत्व चेतना से। फिर भी संत और शिशु में एक समानता है, दोनों अद्वैत में जीते हैं। पर संत के अद्वैत में विवेक है, शिशु के अद्वैत में अज्ञान। मूड भी भेद नहीं कर पाता, पर वह अविकसित होता है। बचपन में अटक गया, प्रगति नहीं कर पाया। संत का अभेद विवेक के साथ होता है। वह जानता है कि मिट्टी और भोजन में अंतिम रूप से भेद नहीं, पर वह मिट्टी नहीं खाएगा, क्योंकि शरीर पचा नहीं पाएगा। पारमार्थिक भेद नहीं, पर व्यावहारिक भेद है। ज्ञानी दरवाजे से निकलेगा, भले जानता हो कि दरवाजा और दीवार एक ही घर के हिस्से हैं। मूड दीवार से निकलने की कोशिश करेगा। ज्ञानी भेद करते हुए भी अभेद में जीता है। स्वर अलग देखते हुए भी लय को पहचानता है। अज्ञानी भेद कर ही नहीं सकता। इसलिए बच्चे जैसा होना मूड जैसा होना नहीं है। मूर्ता परमहंस नहीं है। परमहंस वह है जिसमें संसार और परमात्मा एक हो गए। संसारी का भेद और मूड का अभेद दोनों का संगीत बन गया। यही लाओ त्से की तथाता है, सबका स्वीकार, सब में लय पाना। जो चरित्र का धनी है वह शिशुवत होता है। चरित्र जिसे लाओ त्से ने वास्तविक कहा, वह है जो भीतर से स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित हो, जैसे सूरज की किरणें केंद्र से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। जिसके भीतर से चरित्र बहरा है, उसका स्वभाव शिशु जैसा होगा। शिशु का एक लक्षण है, वह अभेद में है। उसे मेरा तेरा का ज्ञान नहीं। वह किसी के हाथ में खिलौना देखकर छीनने को दौड़ पड़ेगा, और हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उसे स्वामित्व का बोध ही नहीं। अगर यही व्यवहार बड़ा होकर कोई करे तो हम कहेंगे बचकाना है, अनुचित है। संत भी स्वामित्व को नहीं मानता, पर फर्क यह है कि वह तुम्हारी चीज छीनता नहीं। वह जानता है सब परमात्मा का है। अगर कोई उसकी चीज ले जाए तो वह रोएगा नहीं, ना ही अदालत जाएगा। उसका दावा गिर चुका है। वह जान चुका है कि वास्तविक मालिक सिर्फ परमात्मा है। पर यह शिशुवत होना अज्ञान का नहीं, चरित्र का धन है। जिसे यह धन मिल गया, उसे और किसी धन की चाह नहीं रहती। इसीलिए संत को पहचानना कठिन है। कभी वह तुम्हें भोगी जैसा लगेगा, कभी त्यागी जैसा, पर वह ना भोगी है ना त्यागी। भोगी पकड़ता है, त्यागी छोड़ता है। दोनों ही धन को मूल्यवान मानते हैं।
संत के लिए धन का कोई मूल्य ही नहीं, ना पकड़ने में रुचि, ना छोड़ने में रस। छोड़ने की आतुरता भी तो पकड़ का ही उल्टा रूप है। संत जीवन को खेल की तरह जीता है, जहां गंभीरता नहीं होती। अगर संत में गंभीरता दिखे तो समझना रोग लग गया है, भोग का नहीं तो त्याग का। भोग यदि निमोनिया है तो त्याग डबल निमोनिया। मार्ग दोनों से परे है। भोगी और त्यागी को पहचानना आसान है, एक पूरब जा रहा है, दूसरा पश्चिम। पर संत का कोई तय रास्ता नहीं, वह तुम्हारे साथ पूरब भी चलेगा, पश्चिम भी। वह दिशा से बंधा नहीं, बस टहलने निकल पड़ा है। और शायद यही वजह है कि संत अक्सर बिना पहचाने ही संसार से विदा हो जाते हैं। एक राजा था जो एक फकीर के प्रेम में पड़ गया था। अजीब बात है, लेकिन अक्सर सम्राट फकीरों के प्रेम में पड़ जाते हैं। एक दिन उसने फकीर से कहा, मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम पेड़ के नीचे पड़े रहते हो जबकि मेरा महल खाली है। सैकड़ों कक्ष हैं पर वहां कोई नहीं रहता। तुम चलो मेरे साथ। को लगा फकीर मना कर देगा, लेकिन फकीर ने तुरंत बोरा बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। राजा के मन में तुरंत खटास आ गई, ये तो मेरे जैसा ही निकला। लगता है इसे सिर्फ इंतजार था कि कोई महल बुला ले। लेकिन अब शब्द वापस कैसे लेते, मजबूरी में फकीर को महल ले आया। 6 महीने तक फकीर महल में रहा। धीरे धीरे राजा की रुचि कम हो गई, आना जाना भी घट गया। एक दिन बगीचे में टहलते हुए उसने फकीर से कहा, अब तो तुम और मैं एक जैसे ही हो गए। फकीर ने कहा, ऐसा नहीं है। फकीर बोला, चलो गांव के बाहर चलते हैं, फिर फर्क बताऊंगा। राजा साथ हो लिया, नदी पार की, फिर मीलों चले। दोपहर हो गई, राजा थककर बोला, अब बस करो, जो कहना है यहीं कह दो। फकीर ने कहा, मैं अब वापस नहीं लौटूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजा चौंका और बोला, भला मैं कैसे चल सकता हूँ? इतना बड़ा राज्य है, जिम्मेदारियां हैं, काम धंधा है। फकीर मुस्कुराया और बोला, यही फर्क है। मैं महल में था, लेकिन महल मुझ में नहीं था। तुम महल में हो और महल भी तुम में है। फकीर ने कहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं, महल में रहूं या झोपड़ी में। लेकिन फिर वही गलती होगी। तुम्हारे लिए अच्छा है कि मुझे जाने दो, कम से कम श्रद्धा बनी रहेगी। कभी याद करोगे कि एक त्यागी से मिलना हुआ था। देखो, तुम भोग को समझ सकते हो, त्याग को समझ सकते हो, लेकिन संत को नहीं समझ सकते। संत के लिए सब बराबर है, महल, झोपड़ी, फटे कपड़े, शाही वस्त्र, जमीन या बहुमूल्य बिस्तर, जो मिले वही ठीक। बहुत से संत तुम्हारे कारण ही जंगलों में रहे, पेड़ों के नीचे बैठे, क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते कि सार्थक क्या है। संत को पहचानना तभी संभव है जब तुम स्वयं उसी अवस्था को पालो। कृष्ण को तभी पहचाना जा सकता है जब तुम स्वयं कृष्ण हो जाओ। लाओ त्से को तभी जान सकते हो जब तुम लाओ त्से हो जाओ। कल्पना करो, एक आदमी है जिसके चरित्र में इतनी पवित्रता है कि वह शिशु जैसा हो गया है। जहरीले कीड़े उसे नहीं काटते, जंगली जानवर उस पर हमला नहीं करते। बच्चे पर हमला करना आसान नहीं है। हो सकता है हमला किया जा सके, लेकिन मन नहीं करता। कई बार तो अजीब घटनाएं होती हैं। मकान में आग लग गई, सब जल गए, मगर एक छोटा बच्चा बच गया। ऊंचाई से गिरा, चोट तक नहीं आई। लोग कह देते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। लेकिन इसमें भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। असली राज है शिशु का तनाव मुक्त और लोचपूर्ण होना। जब हम गिरते हैं तो हमारा शरीर तन जाता है, दिमाग में डर भर जाता है, हड्डियां खिंच जाती हैं और चोट लगती है। बच्चा गिरते समय भी खेल ही खेल रहा होता है, तनता नहीं, डरता नहीं, इसलिए टूटता नहीं। जो चीज जितनी कोमल होती है उतनी ही लचीली होती है। तूफान में बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन नन्हे पौधे बस झुक जाते हैं और फिर सीध में आ जाते हैं। पश्चिम में एक प्रयोग हुआ। एक पहलवान को कहा गया, 8 घंटे बच्चे की नकल करो, बच्चा जो करे तुम वही करो। 6 घंटे में पहलवान चित हो गया, हाँफता हुआ बोला, अब नहीं होगा। और बच्चा वही मुस्कुराता, खेलता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्चे के लिए सब खेल है। जिस दिन काम का भाव आ गया, थकान शुरू हो गई। खेल में भला कोई थकता है क्या? बच्चा थकता नहीं, उसकी ऊर्जा सदा बहती रहती है। और खास बात, बच्चा अनाक्रामक है। वह किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, ना लेने में है ना देने में है। वह अपने में पूरा है, इसीलिए सब उसे बचाते हैं, दुलारते हैं, प्रेम करते हैं। जब तुम भी वैसे हो जाओगे, शिशुवत, लौचपूर्ण, निर्दोष, अहिंसक, क्षण में जीने वाले, तब तुम पर भी प्रेम बरसेगा। यही कारण है कि संतों के प्रति श्रद्धा, करुणा और सुरक्षा की भावना जगती है। वे ऊंचाई में अनंत होते हैं और मासूमियत में बच्चे जैसे। ऐसे व्यक्ति को देखकर दिल चाहता है कि उसे पत्थर से बचाएं, कांटे से बचाएं और उसके चरणों में सिर झुका दें।
यही वह अवस्था है जो जीवन का असली रहस्य है। कल्पना करो, एक संत है जिसके पास बैठते ही दिल में एक अजीब सी श्रद्धा और प्रेम उमड़ने लगता है। उसे देखकर मन करता है कि उसे आशीर्वाद दें, उसके आशीर्वाद लें और अगर जरूरत पड़ी तो अपना जीवन देकर भी उसकी रक्षा करें। यही कारण है कि जब कोई जुदास जैसा व्यक्ति जीसस को धोखा देता है तो ये घटना असंभव सी लगती है, लेकिन होती है। इससे पता चलता है कि इंसान कितनी ऊंचाई तक जा सकता है और कितनी गहराई तक गिर सकता है। जीसस जैसी ऊंचाई, जुदास जैसी निचाई। जुदास नाम कभी आम था, हर गांव में दर्जनों लोग इस नाम के मिल जाते। जीसस के 12 शिष्यों में भी 2 का नाम जुदास था, लेकिन जीसस को सूली देने के बाद यह नाम इतना बदनाम हुआ कि लोग इसे रखना भी पाप समझने लगे। कहानी यह है, जुदास ने जीसस को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया और जीसस धोखा खाने से पहले अपने शिष्यों के पैर धो रहे थे, यहां तक कि जुदास के भी। एक शिष्य ने पूछा, आप हमारे पैर धो रहे हैं? हमें तो आपके पैर धोने चाहिए। जीसस ने कहा, इसलिए धो रहा हूं ताकि याद रहे, तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी यही करना। और ये भी याद रखना, जो मुझे धोखा देने वाला है उसके भी मैं पैर धो रहा हूं, तुम उस पर भी नाराज मत होना। जुदास ने पैर धुलवाए और थोड़ी देर बाद ही जीसस को पकड़वाने चला गया। जीसस ने उसे बस इतना कहा, जो करना है जल्दी कर, रात बीत रही है। किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जुदास वहां से चला गया और 30 सिक्के लेकर जीसस का ठिकाना बता दिया। जब जीसस पकड़े गए और सूली पर चढ़ा दिए गए, तभी जुदास को होश आया कि उसने ये क्या कर दिया है। ये 30 रुपए किस काम के? वह भागा, उन सिक्कों को वापस जाकर प्रधान पुरोहित के ऊपर फेंक दिया और कहा, ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए। और उसी दिन जाकर आत्महत्या कर ली। जिस पुरोहित ने पैसे दिए थे उसे भी लगा कि ये सिक्के अशुद्ध हैं, इनका कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। उसने बाकी पुरोहितों को बुलाया और पूछा, अब इनका क्या करें? सबने कहा, इनसे बस मरघट खरीदा जा सकता है। और सचमुच उन पैसों से एक जमीन खरीदी गई जहां आज भी जेरूसलम में गरीबों का मरघट है। वे सिक्के जीवन का कुछ भी नहीं खरीद सकते थे, वे बस मौत खरीद सकते थे। लाओ त्से कहते हैं, एक मासूम शिशुवत व्यक्ति को जंगली जानवर नहीं काटते, शिकारी पक्षी नहीं चपटते, लेकिन इंसान उसे भी मार सकता है। इंसान की ऊंचाई ऐसी है कि वह परमात्मा को छू सकता है और उसकी निचाई ऐसी है कि नरक भी छोटा पड़ जाए। लेकिन जब तुम शिशु जैसे हो जाते हो, मासूम, लौचपूर्ण, अहिंसक, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम किसी पर आक्रामक नहीं होते तो कोई भी तुम पर आक्रामक क्यों होगा? बच्चा जिसकी हड्डियां मुलायम हैं, नसें कोमल हैं, उसकी पकड़ फिर भी कितनी मजबूत होती है। तुमने कभी महसूस किया है, बस एक उंगली उसके सामने रख दो, वो ऐसे पकड़ लेगा मानो छोड़ना ही नहीं चाहता। यही कोमलता की असली ताकत है। इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि तूफान भी उन्हें हिला नहीं सकते। निर्दोषता में एक ऐसी शक्ति है जो किसी और में नहीं। अगर तुम्हारे जीवन का चरित्र इसी निर्दोषता से बहा हो तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। बच्चा अभी नर और नारी के भेद से अनजान है। उसके भीतर की स्त्री और पुरुष अभी एक हैं, मिले हुए हैं। इसलिए लड़का हो या लड़की, एक उम्र तक दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बस कपड़े अलग होते हैं। दोनों ही पूरे हैं, संतुलित हैं। ये पूर्णता ही उनका बल है, लेकिन यही वर्तुल 14 साल के आसपास टूटता है। लड़की का मासिक धर्म शुरू होता है, लड़के की काम प्रौढ़ता आती है, और जैसे ही ये विभाजन होता है, भीतर की एकता टूट जाती है। अब जो भीतर था उसकी खोज बाहर शुरू होती है। बेचैनी पैदा होती है, अनजानी प्यास जागती है। 14 साल की उम्र सबसे बेचैन उम्र होती है। आंखों में खोया खोया सा भाव, भीतर कोई संगीत टूटा हुआ। लड़कों की आवाज भरा जाती है, लड़कियां शर्माई शर्माई सी रहती हैं। शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। और दुख की बात यह है कि इस नाजुक समय में अच्छे लोग कम, गलत रास्ता दिखाने वाले ज्यादा मिलते हैं। समाज को, माँ बाप को, शिक्षकों को इस समय सबसे ज्यादा सहारा देना चाहिए, क्योंकि अगर इस मोड़ पर चूक हो जाए तो पूरी जिंदगी भटक सकती है। लेकिन आमतौर पर सही मार्गदर्शन संत या सच्चे गुरु से नहीं, बल्कि मोहल्ले पड़ोस के गलत लोगों से मिलता है। और गलत हाथों से मिली शिक्षा जहर से भरे पानी जैसी है। पीने वाला प्यास तो नहीं बुझा पाता, मगर धीरे धीरे बीमार जरूर हो जाता है। अगर इन बातों को सही लोग नहीं समझाएंगे तो गलत लोग जरूर समझा देंगे, और तब जीवन की सबसे अहम बातें गलत तरीके से सीखी जाती हैं, जो फिर सारी उम्र रुकावट और उलझन बनकर रहती हैं। यह समाज इतना विकृत है
क्योंकि हम 14 साल की उम्र के उस बेहद महत्वपूर्ण क्षण को गवा देते हैं। अगर ये समय चूक गया तो बाद में उसे जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जोड़ने की कुंजी इस बात में छुपी होती है कि वह टूटा कैसे था। अगर ये टूटन व्यवस्थित हो, होशपूर्वक हो, बच्चे को मालूम हो कि उसके भीतर स्त्री और पुरुष अलग हो रहे हैं, तो जब जीवन में फिर से उन्हें मिलाने का समय आएगा, वह आसानी से मिल सकेगा। जीवन में दो अहम मोड़ आते हैं, एक 14 साल के आसपास और दूसरा 49 साल के करीब। 14 पर टूटन होती है, 49 पर जुड़ाव, और हर 7 साल पर जीवन की एक मंजिल होती है। 7 साल तक बच्चा मासूम है, 14 में काम ऊर्जा प्रकट होती है, 21 में यह अपनी चरम पर होती है, 28 में स्थिर हो जाती है, 35 में उतरना शुरू होता है, 42 में फिर से चिंतन का और आता है, जैसे बचपन में था। तभी जीवन में धर्म का बीज अंकुरित होता है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक जुंग कहते थे कि 40 के बाद लोगों की बीमारियां असल में धार्मिक होती हैं, उन्हें धर्म चाहिए। 42 के आसपास आदमी सोचता है, देख लिया सब, समझ लिया सब, पर कुछ सार नहीं मिला। ये एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। फिर 49 साल में जुड़ने का समय आता है। अगर 14 साल का अनुभव सही रहा हो तो यह जुड़ाव सहज होता है। इसीलिए पुराने समय में 50 साल को वानप्रस्थ का काल कहा गया। मुंह जंगल की ओर, पीठ संसार की ओर। अब बीता वक्त पीछे छूट चुका है। अब भीतर का मिलन होता है, नर और नारी का, लेकिन यह बाहरी नहीं, भीतर का मिलन है। फिर आदमी बालक जैसा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जब यह घटना घटती है तब बुढ़ापा भी सौंदर्य से भर जाता है, वरना सामान्यतः बुढ़ापा कंगाल और सूखा होता है, क्योंकि वर्तुल जुड़ी नहीं पाता। बच्चा दिन भर रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उसकी आवाज भर्राती नहीं, क्योंकि भीतर एक सतत नाद गूंज रहा है। भीतर की स्त्री और पुरुष मिल रहे हैं, कोई अधूरापन नहीं है। लयबद्धता का अर्थ है कि तुम पूरे हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रेयसी और प्रेमी दोनों हैं, मैं और तू एक साथ हैं। इन दोनों के मिलन से जो संगीत पैदा होता है वही लय है। संभोग में इस लय की झलक सिर्फ कशन भर के लिए मिलती है, क्योंकि बाहर की स्त्री या पुरुष से तुम हमेशा जुड़े नहीं रह सकते। लेकिन समाधि में यह मिलन सतत होता है। संत का अस्तित्व अपने आप में पूर्ण होता है। उसकी उपस्थिति में तृप्ति की वर्षा होती रहती है। सिर्फ उसके पास बैठने से, देखने से ही कुछ बरसता रहता है, कुछ भीतर भरता रहता है। यही कारण है कि पूरब में संत के दर्शन को इतना महत्व दिया गया। पश्चिम में लोग सवाल लेकर आते हैं, लेकिन पूरब ने जाना कि संत को देखने से ही बहुत कुछ मिल जाता है। जो देखने से ना दिखे वह पूछने से भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान से बाहर यह घटना घट ही नहीं पाई, क्योंकि वहां इस रहस्य को पहचाना ही नहीं गया कि संत एक सतत वर्षा है, जहां से तृप्ति बह रही है। वह बट रहा है, बांट रहा है, और तुम बस बैठकर उसमें नहा सकते हो, उसकी सुगंध ले सकते हो। यह तभी संभव है जब भीतर के स्त्री पुरुष का मिलन हो जाता है, और तब एक नया जन्म होता है, द्विज की अवस्था का। जीसस ने कहा कि जब तक तुम फिर से पैदा नहीं होते, तब तक परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये जीते जी मरने और फिर जन्म लेने की विधि है। जब ये जन्म होता है तब बुढ़ापे में भी बालक का सौंदर्य प्रकट होता है। ये सौंदर्य भीतर का होता है, और अब ये व्यक्ति लेता नहीं, केवल देता है। अनंत के स्रोत से जुड़कर जितना बांटे उतना बढ़ता है। लयबद्धता का अनुभव होना शाश्वत के साथ एकत्व है। जब भीतर लय हो जाती है, बाहर की विसंगतियां समाप्त हो जाती हैं। इसी जुड़ाव के कारण बचपन की याद बार बार आती है, वो चिंता मुक्त, आनंद से भरे दिन। लेकिन यह पहला बचपन सिर्फ संकेत है एक और महान बचपन का, जो आगे प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुमने उस भीतर के बचपन को पा लिया, तो फिर जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। वरना बाहर से आता बचपन और बाहर की मृत्यु का सामना बार बार करना पड़ेगा। जिस दिन तुम भीतर से बचपन को जन्म दोगे, तुम स्वयंभू हो जाओगे। उस दिन तुम पूरे हो जाओगे। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अमृत को पा लिया होगा। तो समझो, शाश्वत को जानना ही असली विवेक है। लेकिन जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार करना ये अशुभ है, और मन की आवेगों को खुला छोड़ देना ये आक्रामकता है। लाओ त्से कहते हैं, सुधार नहीं, पुनर्जन्म चाहिए। तुम अपने चरित्र को ऊपर से थोड़ा सजाओगे, अच्छे बन जाओगे, लेकिन संत नहीं बन पाओगे। दुर्जन भी मरते हैं, सज्जन भी। फर्क इतना है कि दोनों की संपदा बाहर है, भीतर की संपदा वाला ही जन्म मरण से मुक्त होता है। इसलिए आधा अधूरा मेकअप छोड़ो, असली क्रांति करो। रंग रोगन लगाकर मकान ठीक नहीं होगा, ये तो खंडहर है।
इसे गिराना पड़ेगा, नई नींव डालनी पड़ेगी। यही संन्यास है। कपड़े बदलना या नाम बदलना नहीं, बल्कि पूरा अंदर बाहर बदल देना। यहां तक कि जो तुम्हारा अच्छा दिखता है उसमें भी बुराई की छाया घुस चुकी है। प्रेम में भी घृणा मिली हुई है। अगर तुम सोचो कि घृणा काट देंगे, प्रेम बचा लेंगे, तो गलती है। पूरा का पूरा बदलना होगा। लाओ त्से ये भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से को खुला छोड़ दो। ना दबाना हल है, ना व्यक्त करना। दोनों में तुम कर्ता बन जाते हो और कर्ता ही रोग है। तीसरा रास्ता है साक्षी होना। गुस्सा आ रहा है, बस देखो, दबाओ मत, करो मत। भीतर बैठकर देखो कैसे धुआं उठता है, कैसे फैलता है। ना पक्ष ना विपक्ष, बस साक्षी बन जाओ। धीरे धीरे गुस्सा घटेगा, दूर जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। सज्जन बनने की कोशिश मत करो, दुर्जन बनने में भी कुछ नहीं रखा। संत बनो, जहां अच्छा बुरा, सज्जन दुर्जन का भेद मिट जाए, जहां सिर्फ साक्षी का संगीत रह जाए। यही नया जन्म है, यही असली आजादी। अति से बचना जरूरी है, क्योंकि जब किसी चीज को उसकी चरम सीमा तक खींचते हो तो वह बूढ़ी होने लगती है, मरने लगती है। चाहे भोग हो या त्याग, दोनों में अति संतुलन को तोड़ देती है। और जहां संतुलन टूट गया, वहां जीवन ऊर्जा बहना बंद हो गई। फिर तुम नदी की धारा नहीं रहते, बर्फ का टुकड़ा बन जाते हो। लाओ त्से कहते हैं, समय रहते रुक जाओ, मध्य में ठहर जाओ। ना इस किनारे जाओ, ना उस किनारे, क्योंकि साक्षी भाव इसी मध्य में खिलता है। अगर किसी 14 साल के बच्चे को यह समझा दिया जाए कि जीवन में उतरना है मगर अति में नहीं जाना, तो वह बच जाएगा, क्योंकि एक अति दूसरी अति की ओर खींचती है। बहुत भोगोगे तो त्यागी बनने की इच्छा होगी, बहुत त्यागोगे तो भोग की लालसा उठेगी। दोनों रास्ते गलत हैं। भोगी दुखी है वासना के कारण, त्यागी दुखी है वासना को दबाने से उठने वाली पीड़ा के कारण। सही राय यही है कि भोग में इतना ही जाओ कि साक्षी पैदा हो जाए और बस वहीं रुक जाओ। जो मध्य में ठहर गया वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसकी जीवन धारा सदा युवा रहती है, सदा संतुलन और गरिमा में रहती है। जब भी तुम अति पर जाते हो, स्वभाव के खिलाफ जाते हो, और जो स्वभाव के खिलाफ जाता है वह मरने से पहले ही मर जाता है। जीवन बोझ बन जाता है और इंसान चलते फिरते मुर्दे की तरह जीता है। ऊपर से चमक दमक, भीतर सिर्फ हड्डियां। ऐसे में ना जीवन का आनंद है, ना नृत्य, ना गीत, सिर्फ चिंता, संताप और हताशा। लाओ त्से कहते हैं, जो स्वभाव में जीता है वह शाश्वत जीवन को छू लेता है। उसके भीतर कभी कुछ बूढ़ा नहीं होता, कभी कुछ मरता नहीं। यह वही हासिल करता है जो भोग और त्याग दोनों अतियों से बच जाता है। इसलिए अति से सावधान रहो और साक्षी भाव में गहरे उतरते जाओ। साक्षी में ही असली पुनर्जन्म है, ऐसा नया जन्म जो कभी बासी नहीं होता, जिसमें कुमारापन सदा बना रहता है, जिसमें शाश्वत ताजगी होती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।